यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी यहाँ पे लागू करवाएगी, एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे मुद्दों को समर्थन करेगी और हिमाचल प्रदेश के युवाओं के विकास और रोजगार के लिए शानदार काम करेगी। क्योंकि कांग्रेस की नीतियों ने तो हिमाचल जैसे राज्य को अंधकार और कर्जे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस की नीतियां अस्पष्ट और सोच भी भ्रष्ट, नीयत भी भ्रष्ट और राज्य विरोधी नज़रिए ने हिमाचल को कर्जदार 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जदार कर दिया। हम अपने हिमाचल को भी देश के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में जब देश चलेगा तो हम आत्मनिर्भर हिमाचल भी बनाएंगे। अभी हमने प्राइड ऑफ हिल्स एक योजना चलाई जिसमें 25,000 करोड़ रुपया पहाड़ी राज्यों को देंगे। मेरे हिमाचल प्रदेश को 3,903 करोड़ रुपया 3,920 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने इसमें भी दिया है। साथियों, एम्स, पीजीआई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, ऐसी अनेकों योजनाओं में हज़ारों करोड़ रुपया दिया। मैं इसको पूरा विस्तार में नहीं बोल रहा। 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा मोदी सरकार ने हमारे छोटे से हिमाचल प्रदेश को दिया है और आगे भी और देंगे। लेकिन कांग्रेस ने क्या दिया? जब इंडिया एआई समिट चल रही थी तो माइंडलेस, शेमलेस और टॉपलेस, शर्टलेस ये प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश की राजधानी दिल्ली में किया और उनको हिमाचल भवन में ठहराने का काम हिमाचल की सरकार ने किया। हिमाचल की राजधानी में उनको ठहराने का काम किया। जिन्होंने देश को शर्मसार किया, नग्न होकर प्रदर्शन किया, अर्धनग्न होकर, उनको भी संरक्षण देने का काम किया। यही नहीं साथियों, आपदा के समय हिमाचल प्रदेश को विशेष तौर पर सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ काम करती है। मेरी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को खुली चुनौती है, अगर एक भी आंकड़ा दिखा दें कि किस योजना में भारतीय जनता पार्टी ने कहा इस जाति या इस धर्म या इस वर्ग के व्यक्ति को नहीं देना है। खुली चुनौती है। मुख्यमंत्री हो, अपने पद पर रह के बताओ किस योजना में केंद्र सरकार ने कहा किस जाति धर्म के व्यक्ति को मत दो। अरे हमने तो 4 करोड़ पक्के मकान दिए, 12 करोड़ शौचालय दिए, 17 करोड़ घरों को नल से जल दिया, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया, 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में दिया। किसी एक ने ये नहीं कहा कि उसके साथ कोई जातीय धर्म के नाम पे भेदभाव किया हो। ये तुष्टीकरण की राजनीति तो कांग्रेस करती है, जिनकी पॉलिसीज में तुष्टीकरण देखने को मिलता है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरी बार बनी, तीसरी बार बनके हैट्रिक असम में भारतीय जनता पार्टी लगाने जा रही है। और मैं लिख कर देता हूं, कांग्रेस का 40 सीटों तक भी आंकड़ा असम में नहीं पहुंच पाएगा और पश्चिम बंगाल में बम्पर जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। पुडुचेरी में हम फिर एनडीए की सरकार बनाएंगे और तमिलनाडु में एक बार फिर एनडीए की सरकार का आगमन होगा। और ये जो तुष्टीकरण की राजनीति वहाँ पर डीएमके और कांग्रेस करती है, जो राम मंदिर के इतने बड़े आयोजन के समय भी जब देश भर में राम मंदिर को लेकर देश के कोने कोने में कार्यक्रम चल रहे थे, तमिलनाडु के मंदिरों में हिंदुओं के जाने पर रोक और देश के उस कार्यक्रम के साथ जुड़ने पर रोक लगा दी थी, तो कोर्ट जाना पड़ा। मेरा कांग्रेस से सवाल है और मुख्यमंत्री सुक्खू से सवाल है, तो डीएमके और कांग्रेस ने क्यों वहां पर हिंदुओं को जाने से रोका था? तुष्टीकरण कांग्रेस करती है, हम नहीं। हमारे बीच में आज हमारे इस प्रदेश कार्य समिति में ये सिक्योरिटी भी पीछे चले जाए, पिछली तरफ आ जाइए सिक्योरिटी प्लीज। इधर तो आइए, अभिनंदन करने वाले लोग। राज्यों में पार्टी का संगठनात्मक कार्य करने वाले कुशल संगठनकर्ता और चुनावी रणनीतिकार
प्रभारी श्री श्रीकांत शर्मा जी, आपका भी इस कार्यसमिति में पधारने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पूर्व में उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे, वर्तमान में मथुरा से विधायक, और हमारे इस आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। मैं आपका स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। हमारा सह प्रभारी के नाते मार्गदर्शन कर रहे हमारे संजय टंडन जी, आपका भी मैं इस बैठक में हमारे पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से लगातार 5 भारत माता की वंदे वंदे। आगे श्री मोहन ठाकुर जी, जिला उपाध्यक्ष, श्रीमती माछली ठाकुर जी, जिला महामंत्री, और आपसे आग्रह रहेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे साथ प्रदेश के महामंत्री संजीव गढ़वाल जी, और हमारे साथ मंच पर उपस्थित